अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, 5 आरोपी गिरफ्तार, 35 रॉड वाहन सहित 29 लाख का मशरूका जब्त। पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम एवं चोरी गए मशरूका की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बड़नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना बड़नगर पुलिस ने साइबर सेल उज्जैन, भोपाल पुलिस एवं होशंगाबाद पुलिस की मदद से अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 29 लाख रुपए मूल्य का मशरूका जब्त किया है। 7 मई 2025 को फरियादी राजेश बारोट निवासी बड़नगर थाना बड़नगर में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उनके स्वामित्व वाले खाली प्लॉट में खड़ी हॉलैंड मशीन की सपोर्ट गाड़ी, जो कि एक महिंद्रा ट्रक के चेसिस पर निर्मित है, एवं उसमें रखी करीब 18 फीट लंबी लोहे की राडें कोई अज्ञात चोर रात्रि के समय चोरी कर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई तो पता चला कि चोरी की घटना संगठित गिरोह द्वारा की गई थी, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए अपराधियों का नेटवर्क शामिल था। प्रकरण एक गंभीर आर्थिक अपराध बन गया। पुलिस कार्यवाही, साक्ष्य संकलन, साथ ही तकनीकी विश्लेषण के आधार पर साइबर सेल उज्जैन, भोपाल पुलिस और होशंगाबाद पुलिस के सहयोग से आरोपियों को भोपाल बैतूल हाईवे से विधिवत गिरफ्तार किया गया। पूछताछ व तलाशी के दौरान उपरोक्त मशरूका को आरोपियों के कब्जे से भी बरामद किया गया। उसने सूचना दी पुलिस को कि उसका जो ट्रक और उसके में अंदर जो रखी 35 राडें वो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी की गई। तत्काल माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित करके भोपाल पुलिस, होशंगाबाद पुलिस की सहायता ली। उसके अलावा तकनीकी साक्ष्य जो भी संभावित हो सकते थे और मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और सारा मशरूका बरामद। ये जो 5 आरोपी हैं अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, 3 छत्तीसगढ़ के हैं, एक मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का, जिसके बेसिस पे इनकी विधिवत गिरफ्तारी की है। और पुराना अभी वर्तमान में इनको तो पुराना रिकॉर्ड नहीं, पर संभावना है क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र से आते हैं और एक जगह इकट्ठा है, तो शायद हो सकता है कि इन्होंने कहीं अन्य जगह पर चोरी की, तो उसके लिए उज्जैन पुलिस ने शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए सक्रिय कदम उठाया है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें 150 से अधिक पुलिस कर्मियों, घुड़सवारों, कमांडो, साथ ही महिला पुरुष पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। यह फ्लैग मार्च तोपखाना से शुरू होकर नलियाबाखल, बेगमबाग, महाकाल लोक द्वार होते हुए 4 धाम तक निकाला गया। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हालातों को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सीमा पर सेना और शहर में पुलिस द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समन्वित प्रयास है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत संदेश फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना भी आवश्यक है, ताकि शहर का माहौल खराब न हो। आज जुमे की नमाज को देखते हुए ये फ्लैग मार्च निकाला गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। आम लोगों से शांति की अपील की गई है और पुलिस ने शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एडिशनल एसपी नितेश भार्गव ने कहा कि पुलिस शहर की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उनसे भी अपेक्षा है कि जो अनुशासन का और सुरक्षा के आश्वासन का जो लोग भावना लेके हमने परेड को मार्च कराया था, वो आवश्यक रूप से पहुंची होगी। उसको लेके क्योंकि आंतरिक सुरक्षा पुलिस का प्राथमिक दायित्व है। अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग लगातार इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर फोकस कर रहे हैं। हमारा दायित्व है कि सीमाओं की स्थिति अगर सेना संभाल रही है, पुलिस यहाँ आंतरिक सुरक्षा को लेकर पब्लिक को आश्वस्त करें। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन अगर सूचना संचारित या प्रेषित की जाती है, हम लोग लगातार उसको वॉच कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि समरसता बनी रहे, कहीं भी आंतरिक सुरक्षा को लेकर देश की सेना की या किसी एजेंसी की एनर्जी वेस्ट न हो। लगातार हम लोग परेड को शहर के सम्मेलन एरिया थे और भी अन्य एरिया से वहाँ मास्क परेड को मार्च करा रहे हैं। हमारे अनुशासन ड्रिल से मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप लोग सुरक्षित हैं, आश्वस्त हैं।
और सबसे सहयोग की अपील भी करना। उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील के घोसला गांव में एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। इस हमले में गंभीर घायल हुए सद्दाम शाह को महिदपुर सिविल अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उज्जैन रेफर किया गया है। घायल के पिता सलीम शाह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे पर मोनू उर्फ फरहान, अल्ताफ और रईस ने पुरानी रंजिश के कारण हमला किया। आरोपियों ने सद्दाम को घर के बाहर रोककर गाली गलौज की और फिर मोनू ने उसके सिर पर वार कर दिया। अल्ताफ और रईस ने सद्दाम को पकड़ रखा था, जिससे वो अपना बचाव नहीं कर पाया। पुलिस ने इस मामले में BNS की कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घायल के पिता ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई नारायण यादव पर टिप्पणी करना उन्हें भारी पड़ गया है। दरअसल नारायण यादव ने जीतू पटवारी को 10 करोड़ रुपए मानहानि का नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने उज्जैन से 50 किलोमीटर दूर बड़नगर तहसील में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के भाई समाज सेवी नारायण यादव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है। यहां मशीनों से लेकर शराब, जमीन, रोड के कॉन्ट्रैक्ट काम के लिए नारायण टैक्स देना पड़ता है। इस टिप्पणी से आहत होकर नारायण यादव ने जीतू पटवारी को मानहानि का नोटिस भेजा है। सीनियर एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि जीतू पटवारी ने समाज सेवी नारायण यादव के बारे में जो भी बात कही, उससे नारायण यादव की मान प्रतिष्ठा खराब हुई है। इस बयान के बाद से ही उनके पास लगातार कई लोगों के फोन पहुंच रहे हैं, जो काफी पीड़ादायक है। वकील ने कहा है कि भरी सभा में नारायण यादव को टैक्स उगाही कहने वाला बताना सरासर गलत है, इसलिए पटवारी को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा गया है। नारायण यादव 70 वर्षीय समाज सेवी हैं और यादव महासभा के अध्यक्ष भी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया है कि आप ये जानते थे कि जो कृत्य आप कर रहे हैं वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 के अंतर्गत आता है, जो एक दंडनीय अपराध है। जीतू पटवारी ने व्यक्तिगत तौर पर सीएम के भाई पर सीधा निशाना साधा है, जो उनके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। ये भोलेनाथ की नगरी में नारायण टैक्स चल रहा है, सुना आपने कभी ये बात? नारायण टैक्स कहां से? गिट्टी की जितनी भी मशीन है उनसे, शराब की दुकानों से, रोड कॉन्ट्रैक्टरों से, सारे जमीन का कोई धंधा इधर उधर कर ले, किसी ने खरीद ली और बेच दी तो नारायण टैक्स लग जाता। सही है गलत? फिर कहीं गलती से अभी सिंहस्थ आने वाला कई लोग आते हैं, हम रिसोर्ट बना लेते हैं, होटल बना लेते हैं, फट से 10-20% का नारायण टैक्स पहुंच जाता। सही है गलत? इंदौर में भी नारायण टैक्स की हवा आ रही है, तो वहां एक दयालु बाबा है, उनका टैक्स लगता था। अब इनने नारायण भैया ने खुद का नाम दयालु बाबा रख लिया। क्या रख लिया? दयालु। दादा दयालु। चेतन, गलत तो नहीं जा रहा हूं? देखिए जी, श्री जीतू पटवारी जो एक शिक्षित व्यक्ति हैं और प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण पद पे कार्यरत हैं। बड़नगर की जनसभा में उन्होंने सार्वजनिक मंच से आम जनता के बीच श्री नारायण यादव, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े भ्राता हैं, के विरुद्ध कई अनर्गल टिप्पणियां की। उन्होंने शुरुआत की और हास्य विनोद में जो है श्रीमन नारायण नारायण करके जो है पहले तो जो है गीत गवाया लोगों से, और उसके पश्चात शुरुआत करते हुए यह कहा कि उज्जैन में एक नारायण टैक्स चल रहा है। नारायण टैक्स चाहे जमीनों की बात करें, प्रॉपर्टियों में जहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है उससे बात करें। उन्होंने जो है शराब की बात की, उन्होंने जो है शराब के अलावा सिंहस्थ आने वाले सिंहस्थ की बात की, और यहाँ तक इशारा किया कि आपका नेटवर्क इंदौर तक फैल चुका है और आप अपने आप को दयालु दादा जो है इंगित करते हैं। और अंतिम लाइनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लिया और माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेते हुए ये कहा कि यही आदमी जो है मोहन को निपटाएगा, ये लिख लेना। तो इस प्रकार से जो है व्यक्तिगत आरोप बिना तथ्यात्मक और विधिक आधारों के जो है उन्होंने आरोप लगाए, और इसके साथ साथ न सिर्फ उन्होंने सार्वजनिक मंच से इतने कटु शब्द कहे, उसके पश्चात उन्होंने अपने सारे सोशल अकाउंट्स पे इस वीडियो को पोस्ट किया। तो आम जन में जो है श्री नारायण यादव जो 70 वर्षीय हैं, यादव महासभा के जो है अध्यक्ष हैं, आप जो है मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के जो है उपाध्यक्ष हैं और कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, ऐसे व्यक्ति की जो है सामाजिक छवि धूमिल हुई। तो आज 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया है और साथ ही जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के लिए भी जो है उनको चेतावनी दी गई है।
महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभागृह सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल भवन पर समिति के अध्यक्ष एवं कलेक्टर रोशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंदिर में दान में मिलने वाली कीमती वस्तुओं की जांच के लिए स्वर्ण रजत टंच टेस्टिंग मशीन लगाई जाएगी। यह निर्णय मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में लिया गया। समिति ने वर्ष 2024-25 के बजट को मंजूरी दी है। कर्मचारियों के साप्ताहिक अवकाश, नगदीकरण और महंगाई भत्ता एरियर के भुगतान का निर्णय भी लिया गया। मंदिर परिसर में कई नई सुविधाएं जुड़ेंगी। नगर निगम द्वारा गीता भवन की स्थापना को मंजूरी मिली है। दान में मिले ई कार्ड के लिए पार्किंग और चार्जिंग स्टेशन बनेगा। महाराजवाड़ा और महाकाल परिसर में रिटर्निंग वॉल का निर्माण होगा। मंदिर के प्रवेश द्वारों पर अनार्मेंटल गेट लगेंगे। भस्म आरती में श्रद्धालुओं की संख्या सीमित की जाएगी और चलित भस्म आरती की व्यवस्था की जाएगी। मंदिर समिति के अन्नक्षेत्र, लड्डू प्रसाद निर्माण इकाई और वैदिक प्रशिक्षण शोध संस्थान के लिए 2025 से 28 की खाद्यान्न आपूर्ति निविदा को मंजूरी दी गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और मंदिर के प्रवेश द्वारों पर सभी सेवाओं की जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। बैठक में महंत विनीत गिरी जी महाराज, एसपी प्रदीप शर्मा, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 को लेकर रेलवे और प्रशासन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई अहम निर्णय लिए गए हैं। बैठक में संभागायुक्त संजय गुप्ता, डीआरएम अश्विन कुमार और सिंहस्थ मेला अधिकारी आशीष सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंहस्थ के दौरान रेगुलर ट्रेनें उज्जैन रेलवे स्टेशन से नहीं गुजरेगी। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए जाएंगे। मक्सी और नागदा रेलवे स्टेशन का विशेष उन्नयन किया जाएगा और इन स्टेशनों से सिंहस्थ मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। श्रद्धालुओं के आवागमन को सुगम बनाने के लिए नई खेड़ी और पिंगलेश्वर स्टेशन का उपयोग किया जाएगा। बाहर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए उज्जैन स्टेशन और एक अन्य स्टेशन निर्धारित किया जाएगा। विक्रमनगर और चिंतामण रेलवे स्टेशन को आपातकालीन निकासी के लिए रिजर्व स्टेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा उज्जैन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर होल्डिंग्स एरिया विकसित किया जाएगा। यहाँ फुट ओवर ब्रिज का निर्माण भी होगा। बैठक में लोक निर्माण विभाग और एमपीआरडीसी द्वारा प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की अनुमति पर भी चर्चा हुई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय शुक्ला की अध्यक्षता में सिंहस्थ 2028 के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में वीसी के माध्यम से उज्जैन जिले में यूडीए द्वारा बनाई जाने वाली 11 सड़कों के निर्माण की अनुशंसा की गई। ये मार्ग मेला क्षेत्र और सिंहस्थ बाईपास को जोड़ेंगे। बैठक में महापौर, अध्यक्ष, आयुक्त और अपर आयुक्त ने निवास के निर्माण पर चर्चा की और निर्देश दिए हैं कि निर्माण लोक निर्माण विभाग के मापदंडों अनुसार हो। इसके अलावा छतरी चौक स्थित रिगल टॉकीज पर पार्किंग, प्लाजा और दुकानों के निर्माण, मेला कार्यालय और जोन कार्यालय, उज्जैन रेलवे स्टेशन के दोनों ओर 12 मीटर चौड़ाई के फुट ओवर ब्रिज के निर्माण के प्रस्ताव भी रखे गए हैं। बैठक में मंदसौर, देवास, शाजापुर, आगर, मालवा, खंडवा और खरगोन जिले में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की गई, जिसमें शिवना नदी तट सौंदर्यीकरण, रिंग रोड के उन्नयन, मक्सी रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग के चौड़ीकरण और देवास रेलवे स्टेशन के बाहरी क्षेत्र का विकास शामिल है। इसके अलावा इंदौर जिले के एसटीपी निर्माण कार्य और रेजिडेंसी परिसर में नवीन गेस्ट हाउस निर्माण पर चर्चा की गई। खंडवा जिले में वर्तमान दोनों पुलों के समानांतर 2 नवीन पुलों के निर्माण पर भी सहमति दी गई। बैठक में संभागायुक्त, कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश में हुए अचानक मौसम बदलाव से हुई बारिश ने नागदा में जगह जगह पानी एकत्रित कर दिया है, जिससे नागदा के सब्जी मंडी में दुकानदार और ग्राहक दोनों काफी परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। नगर में हुई अचानक बारिश से नगर पालिका द्वारा चलाई जा रही स्वच्छ भारत मिशन की पोल खोल कर रख दी है। दुकानदार महिलाओं ने शिकायत करते हुए बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया गया। महिलाओं का कहना था कि यहाँ झाड़ू भी निकालने का कार्य नगर पालिका कर्मचारियों का है, परंतु कोई भी कर्मचारी सफाई करने नहीं पहुंचता है। यहाँ हमें झाड़ू भी निकालना पड़ती है। शिकायत करने वाली महिलाओं का कहना है कि नगर पालिका को नियमित रूप से सफाई व्यवस्था करनी चाहिए ताकि दुकानदारों और ग्राहकों को परेशानी न हो, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। नागदा के सब्जी मंडी में पानी एकत्रित होने से दुकानदारों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि नगर पालिका को जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए।
ऊपर का सारा कीचड़ लेके वो बाहर आके मिला हो जाता है। मतलब यहाँ ऊपर से यहाँ कीचड़ यहाँ आ जाता है। ऊपर का उधर रोल बजा पूरा बेकार जाता है अंदर। झाड़ू भी नहीं निकलती है यहाँ। झाड़ू भी निकालनी नहीं आती। निकलती है झाड़ू वाड़ू कुछ भी। अच्छा। हम निकालते सब अपने दुकान वाले सब निकालते हैं। तो बारिश में ज्यादा परेशानी आती होगी। यहाँ तो गिराक ही नहीं आता, बैठे होते ऐसे ही। अच्छा अच्छा। सब्जी नहीं बिकती है। पानी भरेगा आपको तो 6-7 आदमी जब से ही परेशान हो। अच्छा, ये पानी से भरता है। नहीं भरा तो धार नहीं देगी सब लोग को लाएंगे। उज्जैन नगर पालिका निगम के विशेष सम्मेलन में कचरा प्रबंधन, महाकाल मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्य और टाटा कंपनी के शेयर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन के लिए गए निर्णयों से शहर के विकास में मदद मिलेगी। नगर निगम ने कचरा प्रबंध के नए ठेके पर चर्चा की, जिसमें विपक्ष ने शर्तों को कम करने पर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा है कि हमने अपने सुझाव दिए हैं और अगर गलत कदम दिए गए तो हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। हमने अपने सुझाव में कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्था करने की बात कही है और महाकाल मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। सम्मेलन में महाकाल मंदिर क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में रुके हुए निर्माण कार्यों पर भी चर्चा हुई। निगम सभापति कलावती यादव ने कहा, सदन में सर्वसहमति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। हमने सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और सर्वसहमति से निर्णय लिया है। हमें उम्मीद है कि इस निर्णयों से उज्जैन नगर निगम के विकास में मदद मिलेगी। महापौर ने कहा कि टाटा कंपनी का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि यह बयान अतिशयोक्तिपूर्ण है और शहर की जनता जानती है कि काम 20 से 30% ही पूरा हुआ है। रवि राय ने कहा कि महापौर के दिए गए लिखित एवं कथन की वे एवं कांग्रेस पार्टी समीक्षा करेगी और अगर इन कथनों में अतिशयोक्ति या बिना काम की कथन कहे गए लिखित में जानकारी दी गई तो इसका संदर्भ में भी कांग्रेस पार्टी के पार्षद साथी समीक्षा करेंगे। पर कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी साथियों ने इस पे बहस की है, चर्चा की है और सुधार कार्य करवाया है। जैसे कि उज्जैन में कचरा वाहनों का जो एक बड़ा ठेका दिए जाने की बात थी, तो उसमें इतनी सारी शर्तें पिछली बार की जरा कम कर दी गई, तो निश्चित रूप से आज हमारे पार्टी के सभी पार्षदों ने हमारे द्वारा एक पूरक दिया गया है और उसमें करीब 15 बिंदुओं पे हमने अपनी बात रखी है ताकि नगर के नागरिकों को कचरा गाड़ी समय पे आए, अच्छी स्वच्छ गाड़ी आए, धुली हुई गाड़ी आए और ओवरलोडेड ना हो और प्रतिदिन गाड़ी आए और उस पर विभिन्न प्रकार की पेनल्टी की भी हमने बात की है जो उसमें नहीं थी। इसके अलावा आज सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि हमारे लोक महत्व के कथन पे महापौर के द्वारा तत्काल जो हमारे महाकाल मंदिर परिक्षेत्र के 500 मीटर के जो निर्माण कार्यों पर कल लगभग 4.5-5 वर्षों से रोक थी, आज प्रस्ताव के आधार पर सदन में चर्चा हुई, व्यापक चर्चा हुई। महापौर जी ने अपने कथन रखे हैं और हमारे द्वारा जो जागरूकता के तहत विषय उठाया था उस पर आज स्वीकृति की बात की गई। आयुक्त नगर निगम को चूँकि स्वीकृति का अधिकार है, उनको निर्देशित किया गया। इसी के साथ टाटा कंपनी जो शहर की एक गंभीर मुद्दा है, शहर की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। चारों तरफ खुदाई, धूल, मिट्टी जो उड़ रही है, नगर के नागरिक परेशान हो रहे हैं, यातायात पूरा जाम हो रहा है, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को निकलने में तकलीफ आती है। इस विषय को लेकर के भी आज हमने महापौर के कथन लिए हैं। महापौर ने अपने कथन दिए हैं। हमने जो कथन हमारे पास आए हैं उसका हम कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षद लोग इसकी समीक्षा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा है कि कचरा प्रबंधन के लिए बेहतर व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कचरा घर घर से लेने की व्यवस्था की जाए। वर्तमान में कचरा नागरिक को स्वयं गाड़ी में डालना पड़ता है। इसी के साथ गाड़ी पर एक ड्राइवर, एक कचरा लेने वाला और एक व्यक्ति नगर के नागरिकों को जागरूकता प्रदान करने वाला होना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आगे कहा कि महाकाल मंदिर क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति के संबंध में पूछे गए लोक महत्व के प्रश्न पर भाजपा बोर्ड ने श्रेय लेने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आयुक्त नगर निगम को शीघ्रता से अनुमति जारी करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। मुद्दे सदन के एजेंडा में थे और 2 प्रस्ताव अतिरिक्त उसमें जोड़े गए। एक प्रस्ताव MIC से आया था और 2 कथन विपक्ष की तरफ से थे। उन सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई, सार्थक चर्चा, सारगर्भित चर्चा हुई और सदन में सर्वानुमति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। चूँकि जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश से एक
नगर पालिक निगम में भ्रांति कहें या बहुत दिनों से एक काम रुका हुआ था कि 500 मीटर के भवन अनुज्ञा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश में नहीं हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा था। उसके संदर्भ में दिल्ली से उसका हमारे महाधिवक्ता का जी की जो विधिक राय थी वो आई हुई थी और उसमें स्पष्ट राय आने के से उस मुद्दे को, चूँकि वो कार्यसूची का प्रकरण क्रमांक अतिरिक्त प्रकरणों में था और उसमें वो क्षेत्राधिकार आयुक्त महोदय का था, MIC का और सदन का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था। इसलिए उस विधिक राय के संबंध में कमिश्नर साहब को वैधानिक कार्रवाई के लिए सदन से निर्देशित किया गया है कि इसमें वैधानिक कार्रवाई पारदर्शिता के साथ करें। अतिक्रमण भी हटे या इन दिनों में बिना किसी अनुमति के भी भवन निर्माण हुए हैं तो उन सबको भी हटाने में पारदर्शिता रखें, किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप नगर निगम पर न लगे, जनता भी परेशान ना हो और वैधानिक कार्रवाई भी हो जाए। ऐसे निर्देश माननीय आयुक्त महोदय को दिए हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का और अन्य SBM के विषयों में ये प्रस्ताव का हमारे यहाँ जो पहले से जो एजेंसी काम कर रही थी उनकी टेंडर की अवधि समाप्त होने वाली थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव MIC के द्वारा सदन में आया गया था। इसमें भी पर्याप्त चर्चा हुई, बहुत सारे सुझाव इसमें आए, पूरक प्रस्ताव आए हैं। तो पूरक प्रस्तावों में कुछ पूरक प्रस्ताव चूँकि टेक्निकल थे इसलिए प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति के साथ साथ कमिश्नर साहब को निर्देशित किया है कि टेक्निकल टीम के द्वारा जो वैधानिक स्थिति है उसमें टेंडर जारी कर दिया जाए। ये टेंडर वापस से नगर हम सदन में टेंडर स्वीकृति के लिए, दर स्वीकृति के लिए फिर आएंगे। विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्थित विक्रम सरोवर पर अगले 6 महीने में पैदल पुल का निर्माण होगा। नगर निगम ने 3 करोड़ रुपए की लागत से सरोवर के सौंदर्यीकरण कार्य को प्रारंभ किया है। इस परियोजना के तहत सरोवर के पास पाथवे, टो वाल, पैदल घूमने के लिए फुटपाथ, लोटस पॉन्ड, साथ ही फाउंटेन के साथ साथ आसपास पौधारोपण किया जाएगा। नगर निगम द्वारा लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि से सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसमें पाथवे निर्माण, मिट्टी की रोकथाम के लिए पोचिंग यानी कि टो वाल कार्य, पैदल घूमने के लिए फुटपाथ का निर्माण, गजीबो निर्माण, लोटस पॉन्ड, फाउंटेन के साथ ही सरोवर के आसपास सघन वृक्षों को बचाने के लिए नगर निगम द्वारा फुटपाथ को जोड़ने के लिए ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। महापौर मुकेश टिटवाल ने निरीक्षण के दौरान निर्देशित किया है कि मुख्य कार्य बारिश से पहले किया जाए, जिसमें ब्रिज साथ ही बाउंड्री वाल का निर्माण पहले किया जाए। साथ ही जो काम किया जा रहा है वो अच्छे से गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समय सीमा में निर्धारित हो, इसी अनुरूप हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। यहाँ पर जो ब्रिज बन रहा है 85 मीटर का चौड़ा, 85 मीटर का बड़ा और चौड़ाई 4 मीटर और हाइट है 4.5 मीटर और टोवाल बनेगी। यहाँ पे चारों तरफ पाथवे बनेगा और पिचिंग होगी। वो 6 माह के अंदर अंदर अपन इसको कंप्लीट करना है। विक्रम सरोवर यहाँ पर है और विक्रम सरोवर नगर निगम के माध्यम से ये काम चल रहा है। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। डिजाइन बहुत अति सुंदर लगेगा और देखने में, मतलब लोग आएंगे यहाँ अलग से। वो कॉलेज है पास में तो उसका भी वो है और बहुत अच्छा स्वरूप दिखेगा।